Good morning friends. Today we discuss about the combinations of capacitor. First in series connection and then in parallel combination. तो ऐसा करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ता है। एक कैपेसिटर से जितनी कैपेसिटेंस है उससे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किसमें कैपेसिटेंस बढ़ता है वो देखेंगे, सीरीज में या पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है वो यहाँ पे देखेंगे। तो दोनों का एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमें सीरीज के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर जो है एक कैपेसिटर जो है उसको एक यहाँ पे एक जो ये प्लेट है, एक कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, आप समझ लो। पहले कैपेसिटर का सिंबल जो है ये शॉर्ट सिंबल जो है, कोई भी सर्किट में आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम सिंबल ये यूज करेंगे। और वेरिएबल कैपेसिटर ये फिक्स कैपेसिटर होता है। फिक्स कैपेसिटर यानी उसकी वैल्यू जो है 10 माइक्रोफैराड है तो वो फिक्स ही रहेगी। दूसरा आता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर जो है ये ध्यान में रहे कि दोनों प्लेट जो है उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। बैटरी होता है, बैटरी ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल। कोई भी सर्किट में बैटरी का सिंबल है। वेरिएबल बैटरी है तो यहाँ पे एरो आएगा वेरिएबल के लिए। तो ये जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। उसका मीन क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड से लेके या कोई भी 10 माइक्रोफैराड ऐसे वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड से लेके कोई भी आपको वैल्यू, इट इज गिवन अ रेंज ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो ये सिंबल जो है वो कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है, वो आपको समझ लेना। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर जो है उसकी ये प्लेट जो है, एक प्लेट को हम प्लस चार्ज देते हैं तो ये क्या करेगा, जो बाजू वाला है उसको इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे दूसरा प्लेट कनेक्ट करेंगे तो ये दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे सेम नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2 और यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर लिया है C3। तीनों को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है चार्ज करने के लिए, बैटरी। और लास्ट वाला जो है उसको हम ग्राउंड से, यहाँ पे जो भी चार्ज डेवलप होगा उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करके वो जो भी चार्ज है उसको ग्राउंड कर देते हैं। जो राइट हैंड साइड ऑफ दिस लास्ट कैपेसिटर C3, उसकी जो ये प्लेट पे जो बाहर की सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो उसको ग्राउंड कर देंगे। तो ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। फर्स्ट थिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट को दूसरी कैपेसिटर की एक प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, ऐसे उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर से फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड नंबर की प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर की दूसरी कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो बोलते हैं। तो ये तीनों सीरीज में कनेक्शन किया है। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में Q चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, यानी इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा और सेम चार्ज जो है तीन कैपेसिटर पे इक्वल। तो यहाँ पे हम V जितना पोटेंशियल, बैटरी से V जितना पोटेंशियल जो है वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हर एक के अंदर जो है चार्ज तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल भी, यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 डेवलप होगा और यहाँ पे जो है वो V3 डेवलप होगा। तो आपने 10 वोल्ट दिया है तो 10 वोल्ट में से इसमें थोड़ा वोल्टेज, इसके बीच में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे सपोज कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग है तो यहाँ पे 4 वोल्ट या 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, तो ऐसे करके टोटल 10 वोल्ट दिया है। तो वो तीनों में अलग अलग अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा,
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको पता है V जो है यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला का होता है C इज इक्वल टू Q बाय V, ये बेसिक। तो यहाँ पे टोटल तीनों तीन के कॉम्बिनेशन में भी चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ से जो है V की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हो, V की वैल्यू यहाँ पे Q अपॉन C। व्हाट इज C? C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द, तीनों तीन का इक्विवेलेंट। हमने 10th में पढ़ा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्ट करते तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता था, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, R इज इक्वल टू R1। तो यहाँ पे R क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ पे C जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तीनों तीन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे C क्या है, C इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू V1। तो V1 यहाँ पे लिखेंगे तो C1 इज इक्वल टू, चार्ज सेम है तो ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, तो यहाँ पे Q बाय C1, यहाँ पे Q बाय C2 और यहाँ पे Q बाय C3। क्यों सेम रखा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें चार्ज कांस्टेंट होता है, सेम होता है ईच एंड एवरी कैपेसिटेंस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कैपेसिटर बट द चार्ज रिमेन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन। तो यहाँ पे तीनों में से Q कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मैं 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर लेता हूँ, तो 3 का यहाँ पे इफेक्टिव आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ऐसे करके जो है आंसर आपका 3/3 आएगा। तो ये 1, तो C इफेक्टिव भी 1 अपॉन C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ये जो है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये सीरीज का आपको समझ में आ गया, ये है सीरीज। ओके, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे पैरेलल में आपको एक कैपेसिटेंस जो है वो C1 देना है, दूसरा जो है वो C2 है, तीसरा जो है ये C1 C2 C3, 3 कैपेसिटेंस है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों जो प्लेट है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, नहीं तो ये सिंबल रॉन्ग है। यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं V और यहाँ पे हम तीनों तीन प्लेट का जो लेफ्ट साइड को चार्ज दे रहे हैं तो राइट हैंड साइड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पे ग्राउंड एवरी टाइम शो नहीं करते, तो ये समझना है कि एक प्लेट जो है हर एक की एक प्लेट को राइट हैंड साइड के प्लेट को ग्राउंड को साथ कर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यों देंगे तो इंड्यूस चार्ज जो है उसकी वजह से जो भी चार्ज होगा उसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों तीन कैपेसिटर की हर एक प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया जाए। सबकी एक एक प्लेट को, लेफ्ट साइड की प्लेट को एक बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सबकी राइट हैंड साइड में सबको एक साथ कनेक्ट करके उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाए। यहाँ पे वोल्टेज V जो है ईच एंड एवरी कैपेसिटेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो हर एक के यहाँ पे याद रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज फॉर each capacitor is same। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इज डिफरेंट। आगे में चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट, तो चार्ज अलग अलग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज Q1 C इक्वल टू Q बाई V, तो चार्ज Q1 क्या होगा C1V ऐसे होगा। सेकेंड कैपेसिटर में Q2 चार्ज C2V, V इज कांस्टेंट फॉर ईच अदर, Q3 C3V।
तो टोटल चार्ज जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे Q की वैल्यू CV, C1V, C2V प्लस C3V। तो यहाँ पे V हर एक में कांस्टेंट निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो है वो पैरेलल के लिए। तो रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसा फॉर्मूला आता था, यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है उसके लिए ऐसा फॉर्मूला, तो उसका रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस में सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे पैरेलल में C1 प्लस C2। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। ये बात आपको समझ में, ये दोनों इक्वेशन जो है उसका यूज बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैपेसिटेंस के जो है सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाले, वो प्रैक्टिस करके आप उसको ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। वो जो है ये दोनों फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, थैंक यू।